चारों तरफ से एक ही जैसा दिखता। हमारी तो आंखें ही चौंधिया गई है जी। वैसे मौसम ऐसा हो रखा था ना, बादल बादल आ रखे थे, ठंडा हो रखा था, तो हमें लगा कि चलो ठीक है नहीं होगी धूप इतनी, पर अभी पेठे ले लिए। ये देखिए आगरे के पेठे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मैं जा रही हूँ आज ताजमहल। तो अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और दिल्ली का मौसम ऐसा हो रखा है सुबह सुबह। हम अभी ग्राउंड में हैं, अब बारिश कभी भी आ सकती है। और मैं निकल गई हूँ घर से निकलने के बाद मैं जाने वाली हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। और रेलवे स्टेशन यहाँ से हम पकड़ेंगे नई दिल्ली की एक ट्रेन और नई दिल्ली से जाएंगे हम आगरा कैंट। तो करते हैं अपना सफ़र शुरू और अपना व्लॉग भी शुरू, तो बने रहिए व्लॉग के साथ। तो आ गई हूँ मैं अभी तक अपने निकटतम रेलवे स्टेशन में और यहाँ से मैं और हस्बैंड जी जाएंगे नई दिल्ली की तरफ। आ चुकी है हमारी ट्रेन और नई दिल्ली के लिए। तो निकल चुकी हूँ मैं ट्रेन से और पहुँच चुकी हूँ नई दिल्ली। थोड़ी देर में हम निकलेंगे आगरा कैंट के लिए। तो हस्बैंड जी जरा चाय पानी का प्रबंध करके आते हैं, तो तब तक मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर। तो अभी ट्रेन रुकी है कोसीकला रेलवे स्टेशन पे और 10 मिनट बाद ये निकल जाएगी। यहाँ से बरसाना के लिए भी काफ़ी लोग निकल रहे होते हैं। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में और भूतेश्वर के आगे हम आ चुके हैं। फाइनली 3-4 घंटे का सफ़र पूरा करके आ गए हम आगरा छावनी और यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलते हैं हम अपने ताजमहल के लिए। हम निकल चुके हैं आगरा कैंट से बाहर और थोड़ी देर बाद हम चले जाएंगे मेन रोड में। तो आगरे में आते ही हमें पेठा पेड़ा दिखना शुरू हो गया है, तो यहाँ से लेते हुए तो ज़रूर चलेंगे घर। आ गई हूँ मैं आगरा छावनी से बाहर और देखिए आई लव आगरा का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। स्टेशन से बाहर निकल के हम सीधा बैठ चुके हैं रिक्शा में और अब डायरेक्ट निकल रहे हैं हम ताजमहल के लिए। और रास्ते में ही हम नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे ताजमहल। तो अभी हम रुक चुके हैं इस रेस्टोरेंट में और यहाँ पर हम खाना खाएंगे, हमारा खाना आने वाला है और इसके बाद हम निकलेंगे आगरा के लिए। क्या खाओगे? आलू पराठा, प्याज पराठा। तो चलो, तो फाइनली हमारी थाली आ चुकी है। हमने खाना भी शुरू कर दिया है। बहुत भूख लगी होती है, सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं और हमने कुछ नहीं खाया हुआ था। अब फाइनली खाएंगे हम ठूस के। तो नाश्ता करके हम फाइनली निकल चुके हैं ताजमहल के लिए और धूप भी देखो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। जब हम सुबह आए थे इतनी तेज़ धूप नहीं थी, बाकी मौसम अभी बहुत अच्छा हुआ है। तो देखते हैं ताजमहल में कैसा मौसम है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ और दिखाते हैं आगे। आ चुकी हूँ ताजमहल की एंट्री गेट पर। यहाँ से एंटर होंगे हम और ये ताजमहल मेट्रो स्टेशन यहाँ पास में है। यहाँ से भी लोग आ रहे हैं। अब यहाँ से हम भी एंटर करेंगे। हस्बैंड भी तो चले गए हैं, मेरी बारी है एंटर करने की। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ताजमहल के अंदर। यहाँ से लोग आने वाले हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ले रहे हैं टिकट। यहाँ पर स्कैन करना पड़ता है और यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट ले सकते हैं। हस्बैंड जी पेमेंट कर रहे हैं और ऑनलाइन टिकट में ज़्यादा सुविधा है, तो आप लोग जब भी आए तो ऑनलाइन ही टिकट करें। और ऑफलाइन टिकट का यहाँ भी कोई ऐसा है नहीं दिखा आपको। जिसने भी कहा हमको यही कहा कि ऑनलाइन टिकट लें। बाकी अब यहाँ से हम जाएंगे अंदर की ओर। तो हस्बैंड जी ने ले लिया टिकट और अब जा रहे हैं हम सीधा अंदर की तरफ। हमें भी नहीं पता रास्ता कहाँ है, पर चलते जा रहे हैं जहाँ लोग जाते जा रहे हैं। तो जिस रेस्टोरेंट में हमने अभी खाना खाया, उस रिक्शे वाले ने हमको मतलब बेवकूफ़ी बनाया एक तरीके से, क्योंकि वो हमको ऐसे सड़े रेस्टोरेंट में ले गया है। मतलब इतना बेस्वाद खाना था वहाँ का। और बिल देखते आप तो भाई, बिल तो ऐसा मतलब बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन खाना एकदम बेस्वाद था। मतलब इस अच्छा हमने सोचा कि इस अच्छा तो हम कहीं ढाबे में ही खा लेते तो ज़्यादा बेटर होता हमारे लिए। बाकी आप लोग कभी पहली बार आगरा आएँ तो आप लोग इन रिक्शे वालों के चक्कर में ना पड़े कि अगर ये बोलेंगे कि हाँ हम वेट कर लेंगे, आप थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर देना, एक्स्ट्रा पैसे दे देना, लेकिन हम वेट कर लेंगे आपको, आपका अच्छा वेज एकदम अच्छे वाले रेस्टोरेंट में आपको खाना खिलवा देंगे, हम वेट कर लेंगे। इनके चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। जहाँ आपको सही लगे वहीं जाइए।
तो 12 बज चुके हैं और अभी हम सिर्फ अभी एंटर ही कर रहे हैं। हमें अभी पता नहीं कि कितने देर में हम अंदर ताजमहल में पहुंचेंगे, लेकिन इनको क्रॉस करते करते चलते हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पे गाइड मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि इतने 2000 में आपके लिए पूरा गाइड बुक करा देते, जो आपको अच्छी फ़ोटोग्राफी देगा, अच्छा आपको पूरा घुमा फिरा देगा। तो हमने बोला भैया हम खुद यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, तो आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है हमको, तो हम खुद ही एक्सप्लोर करने के लिए अभी जा रहे हैं। तो आपको अच्छे टूर के लिए गाइड चाहिए तो आप ले सकते हैं, बाकी हमें तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यहाँ खुद से देखना चाहते हैं कि हमें क्या क्या दिख सकता है अपने आप से। तो ताज रेस्टोरेंट यहाँ पर होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है शायद ताजमहल। अभी तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। यहाँ पर एक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी है और यहाँ से देखते हैं कि अब कहाँ कहाँ जाना होता है हमको। ये लाइन लगी हुई है, यहाँ से प्रवेश द्वार है और इधर से चेकिंग होगी, सब चीज़ स्कैनिंग होगी, उसके बाद ही सब अंदर जा पाएंगे। यहाँ पर टिकट वगैरह और आपकी आईडी देखी जाएगी। स्कैनिंग मेरी हो चुकी है और आईडी भी हमने दिखा ली है। अब हस्बैंड की लाइन बड़ी थी तो वो अभी वहीं अटके हुए हैं और मैं आ चुकी हूँ बाहर और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कलाकारियाँ दिखनी शुरू हो चुकी है और यहाँ से शायद एंट्री गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर को जाएंगे। बाकी मैं हस्बैंड जी का वेट कर रही हूँ क्योंकि उनकी लाइन बड़ी थी, इसलिए उनको टाइम लग जाएगा। हम वो लेडीज़ लाइन में थे तो वहाँ लाइन कम थी तो हम जल्दी आ गए बाहर, उनका वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। धूप बहुत तेज़ हो रही है, मौसम अब साथ देना बंद कर दिया है। मुझे लगा जब हम ट्रेन में थे तो मुझे लगा कि हाँ शायद मौसम अच्छा होगा, लेकिन है नहीं। चलिए देखते हैं ताजमहल के अंदर कैसे कैसे रहती है धूप। ताजमहल है, ताजमहल की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा ना कोई भी। तो सिक्योरिटी क्रॉस करते करते हमें आधा घंटा लग गया है और धूप यहाँ बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ हो रही है। तो यहाँ से शुरुआती हो जाती है ताजमहल के अंदर जाने की और हम लोग भी अब प्रस्थान कर रहे हैं इस कड़कती भड़कती धूप में। और सुबह से मौसम ऐसा हो रखा था ना, बादल बादल आ रहे थे, ठंडा हो रखा था, तो हमें लगा कि चलो ठीक है नहीं होगी धूप इतनी, पर दिन का अब 1 बजने वाला है और अब बहुत तेज़ धूप आने लगी है। तो चलिए आपको यहाँ के नज़ारे दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फाइनली हमने एंट्री कर ली है और हमारे सामने सबसे पहले ये दरवाज़ा, जिसको सिरही दरवाज़ा भी कहते हैं, यहाँ से हमने एंटर किया है और अब हम इस सिरही दरवाजे से अंदर जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ ईस्टर्न, वेस्टर्न और शायद और भी 4 दरवाजे हैं, लेकिन हम सिरही दरवाज़ा यूज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो मेन यही दरवाज़ा यूज़ करते हैं, VIP के लिए अलग होता है। तो ताजमहल का पूरा प्लान यहाँ पर दिखाया गया है, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो यहाँ से समझ सकता है। और चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताजमहल को देखना। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और ये अंदर का शाही दरबार के अंदर का पूरा व्यू है और यहाँ से जाते हैं अंदर की ओर और थोड़ी ही रोशनी के बाद आपको दिखने वाला है ताजमहल। ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। चलिए आपको दिखाते हैं ताजमहल। दिखेगा तो इस फोटो वाले हैं बहुत सारे। चीज़ बनाई है भाई साहब, कैसे बनाई है, एकदम परफेक्ट सिमेट्री, परफेक्ट ज्योमेट्री, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर फूल भी खिले हुए हैं और भीड़ आप लोग देख सकते हैं, भीड़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, जब इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं वहाँ सामने ताजमहल में। तो चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको पास से। ये तो हम तो आ गए हैं ताजमहल के अंदर, हाँ फोटो खिंचा लेंगे। पहले मैं और हस्बैंड जी हैं ताजमहल में। आप देख रहे होंगे सुंदर सी एक इमारत जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। यहाँ से मैंने सोचा नहीं था कि ताजमहल सामने में इतना ज़्यादा सुंदर होता होगा और फाइनली ये सपना भी पूरा हो गया। ताजमहल घूमने के लिए आ गए और सामने पे लग रही है संगमरमर की बनी एक इतनी सुंदर इमारत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप लोग भी ज़रूर आइएगा, मौसम भी बहुत सुंदर होगा और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, लोग ही लोग हैं और खूबसूरत से फूल है चारों ओर। पेड़ों में बहुत ही सुंदर फूल है, बहुत ही बड़े बड़े बगीचे हैं या बागान, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कितना सुंदर लग रहा है मौसम, देखो एकदम नीला आसमान, उसमें सफ़ेद बादल और सामने पे सुंदर सी इमारत, नीला पानी और हरे बगीचे और बहुत सारे कपल।
हर जगह कपल ही कपल, बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं जो कि बहुत सुंदर है। पेड़ आप देख सकते हैं, खूबसूरत से पेड़ जिसमें लाल पीले गुलाबी इतने सुंदर सुंदर फूल। तो ये बहुत सारे बाग है जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। और ये है सिरही दरवाज़ा, यहाँ से हम एंटर किए थे, अभी काफ़ी आगे आ चुके हैं हम। पहले भी ऐसे था, इसका गुम्बद थोड़ा किया उन्होंने ठीक ठाक, बाकी ये बहुत ही सुंदर है वैसे ना। तुम हो रहे थे कि हाँ ताजमहल देखा तो है फोटो में वीडियो में, सामने पे जैसी चीज़ दिखती है वैसे फ़ोटो वीडियो में कहाँ पता चलता है कि सामने पे किसी चीज़ की कैसी एक खूबसूरती है, ये तो वहाँ जाके ही पता चलता है। तो जैसा आप लोग जानते ही हैं कि ताजमहल बनाया था शाहजहाँ ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ की याद में, और यहाँ अंदर उनकी कब्र भी है। तो हर औरत का सपना होता है कि उसका पति उसके लिए ताजमहल ज़रूर बनाए, तो आपका भी है। तो ताजमहल बनाने का काम हुआ था 1631 के टाइम पर, और 1648 के टाइम पर ये पूरा हो गया था। लगभग 22 साल लगे थे इसको बनाने में, और 22,000 मजदूरों ने इसको बनाया था। और देश विदेश से, मतलब दुनिया जहाँ से यहाँ मतलब ये संगमरमर लाया गया था ताकि यहाँ बनाया जाए संगमरमर से इतनी सुंदर इमारत। प्लस ये यूनेस्को में भी शामिल है, और ये मतलब यहाँ हर साल 20 से 30 लाख टूरिस्ट यहाँ आते हैं इतनी खूबसूरती को देखने के लिए। हमारी तो आंखें ही चौंधिया गई है जी। जैसे हम थक गए हैं अभी, तो मतलब जब ये राजा महाराजा टाइप लोग रहते रहेंगे यहाँ, वो जब थक जाते होंगे तो इन्हीं पेड़ों के नीचे आकर बैठ जाते होंगे हमारी तरह। तो घूम घूम के हम बहुत थक गए थे। अभी हमने ताजमहल के अंदर हम गए नहीं, अभी हम बाहर से घूमे, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है कि हमें बैठना पड़ा। और अब हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, मैं भी और हस्बैंड जी भी। हमने पानी पिया अभी यहाँ पर जगह जगह पर पानी की सुविधाएं हैं, और हमने पानी पी के अब रेस्ट कर रहे हैं। आंखें बहुत जल रही है धूप में, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी। पर अभी हमारे पास टाइम है, अभी दिन का 1 बज रहा है, और 5 बजे तक हमें वापस स्टेशन की तरफ जाना है। तो अभी हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत टाइम है। तो पानी पी के और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से चलते हैं ताजमहल की ओर देखने। पी के तो पेट भर गया है बहुत ज़्यादा, पर फिर भी प्यास लगी रही है। धूप बहुत तेज़ हो रही है क्योंकि, इसलिए हम थोड़ी देर बैठे हुए थे छाया में। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए हैं, क्योंकि चल ही रहे थे काफ़ी देर से। तो अभी देखते हैं कि ताजमहल को हम और कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो चलिए, आराम करने के बाद आ चुके हैं हम वापस अपने प्यारे से ताजमहल देखने के लिए। और ये देखिए ताजमहल के सामने है ये इमारत है जो कि बहुत सुंदर है, और यहीं कहीं हम अभी आराम कर रहे थे ठंड में छाया में। वापस आ चुके हैं हम सुंदर से ताजमहल को देखने के लिए। और ताजमहल का मैंने ऐसा सुना है कि ना, जिस भी तरफ से देखो, चाहे आप यहाँ सामने से देखोगे या इधर की तरफ से अभी हम देख रहे थे, या पीछे की तरफ या वो दूसरी साइड से देखोगे, तो चारों तरफ से एक ही जैसा दिखता है। मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि हाँ, मतलब कि अलग कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, फ्रंट बैक का कुछ पता नहीं चलता, चारों तरफ से एक ही जैसा डिज़ाइन। ये देखिए मेरे पीछे ये इमारत है, और सेम इमारत दूसरी साइड में ऐसी है। और ये रहा ताजमहल। यहाँ काफ़ी कम लोग हैं, तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो खिंचा लेते हैं हम फटाफट। तो ये ताजमहल का साइड व्यू, और ये है यमुना नदी जो कि ताजमहल के किनारे किनारे होते हुए जाती है। ये ताजमहल के पीछे का हिस्सा है जहाँ यमुना नदी बहती है। ये देख सकते हैं आप, ये यमुना नदी जा रही है। ये ताजमहल का पीछे वाला हिस्सा है। हस्बैंड जी तो थक के बैठ गए हैं, मैं भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही है। ताजमहल के पीछे साइड बने हुए हैं छोटी छोटी खिड़कियाँ, इनको कहते हैं झरोखा। झरोखा शायद यही होता है। ये पूरी मार्बल संगमरमर की बनी हुई है। वैसे तो ये सब कुछ ही संगमरमर का बना, पर ये सारी कारीगरी भी संगमरमर में हो रखी है। इससे क्या होता है, ये जो छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं ना, इससे ठंडी हवाएं अंदर जाती है और गर्म हवाएं बाहर आ जाती हैं। तो ताजमहल के नीचे जो दरवाजे हैं ये वैसे बंद रहते हैं, ये खुलते नहीं हैं। पर पहले जब यहाँ राजा महाराजा रहते थे तो यहाँ अपना सारा खजाना रखा करते थे। यमुना नदी के किनारे बहुत सारी नावों का भी प्रबंध किया गया है। अगर घूमने का किसी का मन किया तो नाव में यमुना नदी में सैर कर सकते थे, और फिर वापस अपने किले में आ जाते रहे होंगे। ये रही एक मीनार, 4 मीनार है चारों, मतलब कि ताजमहल बीच में, चारों तरफ से एक एक मीनार है। आप लोगों ने तो फोटो में बहुत कुछ ही देखा होगा, सामने से मैं आज पहली बार देख रही हूँ खुद भी। ताजमहल पूरा घूमने के बाद सामने हमको वैसे ही दरवाज़ा मिल जाता है जैसे दूसरी साइड हमको मिला हुआ था। तो यहाँ पे एकदम खाली है, ज़्यादा लोग नहीं है। और ये देखिए हम ताजमहल के अब चौथी साइड आ चुके हैं, मतलब बाईं तरफ आ चुके हैं। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी एकदम सेम लग रहा है, जहाँ से नज़र दौड़ाओगे वहाँ सेम ही दिखेगा। हस्बैंड जी बार बार छाया में जा रहे हैं क्योंकि एक तो इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि बार बार प्यास लग रही है। और अभी हमने पूरा ताजमहल का चक्कर काट लिया है, और अब हम फिर से वापस फ्रंट में चले जाएंगे, फ्रंट से देखेंगे कैसा है। बाकी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक वैसी दरवाज़ा है जैसे दूसरी साइड था, इसके राइट में था, यहाँ भी है।
यहाँ भी वैसे सुंदर सा दरवाजा है। यहाँ पर लोग बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। वैसे हम भी थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। अभी मैं ताजमहल की चौथी साइड हूँ, लेफ़्ट साइड, और यहाँ से भी एकदम वही सेम लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी बंद है क्योंकि यहाँ के लिए एंट्री के लिए दूसरे चार्जेस थे, क्योंकि हमने नहीं लिया, क्योंकि हमें शुरू में ही किसी गाइड ने कहा था कि आप 95% बाहर से एक्सप्लोर कर लोगे तो आपको अंदर की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से हमने वहाँ के चार्जेस नहीं लिए, एंट्री फ़ीस नहीं दी, और हम बाहर से सारा एक्सप्लोर करके आ गए। वैसे भी अंदर शायद एक कब्र ही है, और ताजमहल तो देखना ही था। ताजमहल दिख गया, सारी दरवाजे भी दिख गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर इमारतें हैं, ये दिख गई, पार्क दिख गए, सब कुछ तो दिख गया है बाहर से, जैसे कुछ गाइड ने कहा था। इसकी वजह से हम यहाँ घूम गए हैं, थक भी गए हैं, और अब थोड़ा सा रेस्ट करके तो चलिए यहाँ से बाय बाय कर लेते हैं ताजमहल को, और इस रास्ते से चलते हैं नीचे की ओर। देखिए चौथी साइड से भी ताजमहल एकदम सेम ही लग रहा है, और जैसी यहाँ पर इमारत है सेम उस तरफ भी वैसी इमारत थी, तो आपको हर जगह से एक जैसा ही देखने को मिलेगा। अभी तो हम पानी पी के रेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, और सामने से छोटी सी मीनार दिख रही है, ये पेड़ों के बीच से तो फाइनली बहुत ज़्यादा घूमने के बाद अब 2 बजे का समय हो चुका है। पीछे आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी इमारत है, ये देखिए, और यहाँ पर एक बड़ा सा हरा सा ग्राउंड, और सामने पे अब यहाँ से दिख रही है एक सामने पे वो मीनार, ये ताजमहल, और दूसरी सेम टू सेम वैसी मीनार, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे मिरर इमेज हैं ताजमहल के दोनों साइड, एकदम सेम टू सेम कारीगरी की गई है, बहुत ही सुंदर। और अब थोड़ी भीड़ भी कम सी लग रही है क्योंकि धूप तेज़ हो चुकी है काफ़ी, और बार बार प्यास लग रही है हमको, तो अभी पूरा घूम लिया। शायद हम कहीं कितनी जगह हैं जो अभी नहीं गए हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ताजमहल तो हमने चारों साइड से देख लिया है, जो कि बहुत सुंदर था, और अब चलते हैं फ्रंट की तरफ, और जिस दरवाजे से आए थे उस दरवाजे में देखते हैं छोटे छोटे जो फाउंटेन है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर, ये पानी के जो तालाब है छोटे छोटे बनाए हुए, छोटे छोटे फाउंटेन हैं, इनको देखने के लिए। बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाने के बाद और बहुत ज़्यादा धूप में टैनिंग होने के बाद हम निकल रहे हैं अब बाहर की तरफ। लगभग हमें सारा एक्सप्लोर है, कई जगह ऐसी जो हमने छोड़ दी है क्योंकि मौसम ने अचानक से अपना रंग बदल दिया हमें। जब हम यूपी शुरुआती में आ रहे थे फरीदाबाद, वहाँ पता मौसम ऐसा था कि बादल आ रहे थे, बहुत ठंडा ठंडा मौसम था। हमको लगा कि आगरा जाते जाते क्या पता बारिश आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ आते आते धूप आ गई अचानक से, और सुबह भी जब हम उठे थे तो दिल्ली में भी मौसम आज बारिश वाला ही हो रखा था, तो हमें लगा कि हाँ आज तो मज़े हैं, आज तो मौसम ने भी साथ दे दिया है। पूरे रास्ते भर हमको ऐसा लगा, लेकिन जैसे हम आगरा कैंट में पहुँचे, स्टेशन से बाहर आए और इतनी तेज़ धूप लगी, उसके बाद से धूप ही लगी हुई है। भले यहाँ आने के बाद हवा चल रही है, पर फिर भी धूप का काम धूप ही करती है, हवा से कुछ नहीं होता है। बस फिर भी चलो ठीक है, अच्छा लगा हमें। बाकी अभी बहुत सारी जगह है यहाँ घूमने के लिए, और यहाँ घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। हमें दिल्ली जाना है, तो हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। अभी तो निकल रहे हैं हम यहाँ से बाहर, जैसे आए हुए थे, और यहाँ आके थोड़ा ठंडा ठंडा लगा भाई। वहाँ के धूप में हालत ख़राब हो गई थी हमारी, हस्बैंड जी की तो हालत ख़राब हो गई क्योंकि उनको धूप में जाना पसंद नहीं है। हस्बैंड की और मेरी हालत तो ख़राब हो चुकी, पूरी डाउन हो चुकी है इनकी ज़्यादा, क्योंकि इनको आज संडे की छुट्टी थी मिली और इनको आराम करना था, लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती आज यहाँ लेके आई इस वजह से भी। लेकिन ठीक है, ताजमहल जाने की मुझे ख्वाहिश तो हो रही। इतने 7 अजूबों में से एक अजूबा है, देखा तो सामने से कि कैसा है, अच्छा लगा हमको देख के कि हाँ चलो ठीक है, अपनी लाइफ में कम से कम ताजमहल तो देख लिया हमने। बाकी 7 अजूबे देखने तो पता नहीं देख पाते कि नहीं, पर कम से कम ताजमहल तो देखा। तो आ गए हैं हम बाहर, और यहाँ पर भी काम चल रहा है सामने पे।
सीधा मतलब ऐसा है कि एक तरफ जैसे दूसरी तरफ से सीधा ताजमहल दिखे, और जो सामने है हमारे वहाँ से भी सीधा मतलब एक ही लाइन में दरवाजे बने हुए हैं ताकि सीधा ताजमहल के दर्शन हो जाए सबको जो भी यहाँ देखना चाहते हैं। आ गए हम यहाँ से बाहर। यहाँ भी हमने अभी देखा नहीं, यहाँ मतलब इन छोटी छोटी जगहों पे नहीं गए हैं हम, इतना समय भी नहीं है और फिर धूप भी तो हो रही है तो मन भी नहीं कर रहा है इतना जाने का। लेकिन जो हमें देखना था वो हमने देख लिया, वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। वो सामने पे ऑरेंज पेड़ दिख रहा है ना, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई। और हाँ मतलब कारीगरी तो एक जैसी है हर जगह, पर सुंदरता हर जगह बहुत ज़्यादा है भाई। तो शाम के 3 बज चुके हैं और अब देखिए धूप कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर का। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर पेड़ है और वो अंदर वो छोटी छोटी मीनारें हैं जो ताजमहल के आसपास थी। ये बाहर का दरवाज़ा है और यहीं से लोग आते जाते रहते हैं। सामने पे वो पश्चिमी एग्ज़िट गेट है शायद एक गेट सामने है और एक गेट ये है एग्ज़िट करने का। हम इसी रास्ते आए थे तो हम इसी रास्ते से एग्ज़िट कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ से भी एग्ज़िट कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो यहाँ तो आज हमने देख लिया और बहुत ही सुंदर है। अब धूप थोड़ी कम हो गई है, अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो घर की तरफ जाना है क्योंकि 5 बजे हमारी ट्रेन है, तो हमें यहाँ से निकलना है। यहाँ के तो आज मतलब अच्छे से देख लिया, अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, अच्छे से बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आप लोग भी पक्के से आइएगा यहाँ। और अब हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी प्यास लग रही है, तो हम बाहर अब देखते हैं, बाहर भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि आगरा कैसा है। आगरे का अंदर ताजमहल तो देख लिया हमने। तो चलिए आज के लिए इसको बाय बाय कर लेते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ से आने के बाद अब हम यहाँ से लेंगे एग्ज़िट, जहाँ पर लिखा भी है वहाँ पर ताजमहल का एग्ज़िट द्वार है ये, और ये वेस्ट गेट है। यहाँ से हस्बैंड जी बैग लेने गए हैं और थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो यहाँ एक मार्केट है, यहाँ पेठा वगैरह अगर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस बाज़ार में देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो एक कैप लेना चाहती हूँ मैं। तो यहाँ आपको छोटे छोटे ताजमहल मिल जाएंगे और अंगूरी पेठा, सादा पेठा, अंगूरी पेठा, ये पेठा वो पेठा मिलते रहेंगे। हम अगर पहले आ जाते तो यहाँ से शायद कुछ ले लेते, बट हमें अभी पता चल रहा है, अभी हमारी नज़र पड़ी इस बाजार की माँ। तो देखते हैं क्या मिलता है, क्या ले सकते हैं हम। देखो हर जगह यहाँ पेठा मिलेगा और ताजमहल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ के मतलब छोटी छोटी मोजरियाँ, जूते, चप्पल, जुतियाँ, पता नहीं क्या क्या है। बहुत अच्छा मार्केट है। अच्छा यहाँ आगरे का पेठा तो फेमस है, इसलिए यहाँ अच्छे रेट पर मिल जा रहा है। आप यहाँ है, और वैसे मुझे पेठा बहुत पसंद है। नेकलेस वगैरह नहीं अभी कुछ नहीं, अभी पेठे ले लिए। ये देखिए आगरे के पेठे। फिर कहाँ ना होगा तुम्हारा? अब आ गए, इस बार आ गए, अगली बार आएंगे तब लेके जाएंगे कुछ ना कुछ। आते रहेंगे ना, वही आइडिया हो गया यहाँ का, पहली बार आए मैडम। अभी हमने लिया आगरे का पेठा और मतलब मुझे एक नेकलेस अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा था, वो भी लिया मैंने और वो याद रहेगा मेरे पास। कभी पहनूंगी तो आपको बताऊंगी कि हाँ ये मैंने आगरे से लिया था। और यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। मेरे को तो मन करा बहुत सारी चीज़ें ले लूँ, पर अभी टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ देखो आपको पेठे दिखेंगे और बार्गेनिंग भी बहुत अच्छी हो जा रही है यहाँ। आप लोग आएंगे तो आपको लोगों को आपके हिसाब से अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आपके बजट अनुसार। और आगरे का पेठा तो ले जाइए। उन्होंने हमें को सारे पेठे टेस्ट कराए भाई, मतलब सारे फ्लेवर, जितने फ्लेवर थे उनके पास पेठे के सब टेस्ट कराए, हमें सब टेस्ट किए। उसके बाद हमें जो 2-3 फ्लेवर के पेठे अच्छे लगे वो हमने ले लिए। तो फाइनली मैंने ले लिए ये हैट। मैंने सबके पास देखी थी अंदर और मैं सोच रही थी कि ये लोग कहाँ से ला रहे हैं, सबके पास कैसे है ये। एकदम से इतना सोच के तो कोई नहीं आया होगा एकदम हैट पहनेंगे अंदर। तो मैं सोच रही थी कि बाहर जरूर कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, लेकिन हम इस वाले रास्ते से अंदर गए थे, इसकी वजह से इस बाज़ार की जो चीज़ें हमें दिखी नहीं। लोग पहले यहाँ आ गए, शायद जो पुराने लोग थे वो यहाँ आ गए, उन्होंने ले ली, मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैं रह गई। लेकिन जब हम यहाँ से बाहर आ रहे थे केवल रास्ते से, तब हमें पता चला कि यहाँ दुकान है। अब वहीं देखी हमने कि ये हैट भी मिल रही है, तो हम दोबारा गए उस दुकान में और हमने दोबारा ले ली। मुझे बहुत पसंद थी, बहुत टाइम से मैं इसको लेना चाह रही थी, फाइनली आज ले ही ली। तो चलिए अब ताजमहल का एग्जिट गेट की तरफ चलते हैं। तो हस्बैंड यहाँ पर अभी पानी भर रहे हैं क्योंकि हमारा रेल नीर ख़त्म हो चुका था। तो पानी भरने के बाद हम निकल जाएंगे सीधा बाहर। और यहाँ से हमने एंट्री किया था, यहाँ स्कैनिंग हुई थी और हमारी टिकट चेक हुई थी। उसके बाद हम ये दरवाजे से अंदर गए थे। आपको पास से वो मीनार दिख भी रही होगी, वो छोटे छोटे गुम्बद दिखाई दे रहे होंगे जो उन मीनारों के ऊपर था। और इसके राइट साइड में ही पूरा बाज़ार लगा था, शायद उसे मीना बाज़ार भी कहते हैं। शुक्र वहाँ हम वहाँ से जल्दी निकल गए। तो 4 बज गए हमें बाहर आते आते ही। तो 5 बजे हमारी ट्रेन है, तो 5 बजे तक हमें स्टेशन में पहुंचना है। तो अभी तो हमें बाहर जाते जाते भी टाइम लग जाएगा, फिर स्टेशन में जाते जाते ही आ चुके हैं हम बाहर, जहाँ से हम अंदर आए हुए थे।
और ये निक्की अपनी फेवरेट कैप पहन के घूम रही है ये। यहाँ पर लिखी हुई है मुमताज महल का सपना और दूसरी साइड लिखा हुआ है मुमताज महल और शाहजहां की प्रेम कहानी। तो चलिए आ चुकी हूँ मैं बाहर और आज के लिए ताजमहल को बाय बाय कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और अब वापस जाते हैं हम रेलवे स्टेशन की तरफ। आ चुके हैं वापस हम अपने आगरा कैंट के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हम डायरेक्ट निकल रहे हैं नई दिल्ली के लिए। समय अभी हुआ नहीं है इतना, लेकिन फिर भी एक ट्रेन मिली है तो उसमें हम जल्दी से जाना चाहते हैं घर की तरफ। हम अंदर सामने जा रही है वंदे भारत, लेकिन इस बार ट्रेन में नहीं जाना। हमारी ट्रेन बस 2 मिनट में ही निकल गई, मतलब वो चलने स्टार्ट हो गई थी, इसकी वजह से हम वहाँ मतलब चढ़े ही नहीं उस पर। तो अब दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे हैं अब तो ट्रेन तो निकल गई। अब हस्बैंड जी और मैं आए हैं यहाँ रेलवे के ही उसमें छोटे से होटल में और यहाँ पियेंगे हम ठंडी ठंडी कुल्हड़ वाली लस्सी और उसके बाद जाएंगे हम घर, क्योंकि ट्रेन तो निकल चुकी है। क्या करें, वहाँ रह के भी गर्मी हो रही है, यहाँ कम से कम थोड़ी हवा तो है। फाइनली हमारी लस्सी आ चुकी है विद रूह अफ़ज़ा